बहुत दुख होता है जब कोई क्वेश्चन हमें आता है और हम पेपर में उसको कर नहीं पाते। जब हम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते हैं तो हमें सबसे बड़ा झटका तब लगता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं देखी या टाइम नहीं मिला और मुझे आ रहा था, पूरा क्वेश्चन छूट गया। सच में ये बहुत गंदी वाली फीलिंग होती है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आप में से ये वाली फीलिंग को फील करे। तो ध्यान से समझना, टाइम मैनेजमेंट, आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करना है मैं 5 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा। आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो, कितनी सारी वीडियोस, कितनी सारी किताबें, क्वेश्चन सॉल्व करे हो, लेकिन अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मे बी आप एग्जामिनेशन में मिस्टेक कर दोगे और मिस्टेक करके अपना 2 4 5 10 नंबर गवा दोगे। तो ध्यान से समझना टाइम मैनेजमेंट क्या है और कैसे हमें एग्जामिनेशन को प्रेजेंट करना है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दिया कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उनकी शीट दिखा दी। 15 मिनट्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना है मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझा दिया। वहां भी तुम्हारा काफी टाइम बचेगा। वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक कि 15 मिनट शुरू में ना प्रो की तरह खेलो और 15 मिनट में ही आप जो है 8 से 10 नंबर अपना स्कोर कर सकते हो। सारा एंजाइटी, सारी टेंशन 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब ये मेरी आखिरी वीडियो है टाइम मैनेजमेंट की। कल सुबह 4 बजे आ जाना, A to Z पूरे अकाउंटेंसी का रिवीजन कराऊंगा। आप लोगों को मैंने कम्युनिटी टैब पे दे दिया है। जो भी दिक्कत परेशानी है कम्युनिटी टैब में बता दो, यहाँ कमेंट्स में बता दो, मैं डेफिनेटली उस पर काम करूंगा। रात को और कल है, हम फोड़ देंगे, आग लगा देंगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर कोई बच्चा 80 में से 80 का टारगेट बना रहा है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देखोगे, आपको 3 घंटे मिलते हैं आंसर लिखने के लिए और 80 नंबर स्कोर करना, यानी हर एक नंबर के लिए अराउंड आपको 2 मिनट मिलते हैं। यानी कि 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन 2 मिनट में ही सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन 4 मिनट भी ले सकता है, कोई 1 मिनट भी ले सकता है, कोई 10 सेकंड के अंदर भी सॉल्व हो जाएगा, कोई 2 मिनट पूरा भी ले लेगा। तो बार बार घड़ी देखना, टाइम देखना, कितना टाइम हुआ पूछना बिल्कुल सेंटर पे बंद करना। वो एक एक घंटे में घंटा बजाएंगे तो अंदाजा लगा लेना कि एक एक घंटे में आपका कितना सवाल होना चाहिए। अगर मैं ट्रूली बात करूं, पार्ट ए के लिए 2 से 2.5 घंटा इनफ है। अगर आप 2 घंटा 15 मिनट में कर लेते हो अच्छी बात है। मोर एवर जाता है 2.5 घंटा पार्ट ए के लिए। अंदाजा लगाना कि ठीक है यार, अगर मैं पार्ट ए से शुरू कर रहा हूं 2.5 घंटा हो गया, मतलब ठीक है ना। घड़ी तो लगी रहती है, घड़ी शायद अलाउ भी नहीं करते, तो आप देख सकते हो, हाँ ठीक है। चिल रहना। और 30 से 45 मिनट जो है आपको लगते हैं पार्ट बी हार्डली। डॉक्टर जैसी राइटिंग भी लास्ट में बना दोगे तो भी तुमको पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने टॉपर की शीट दिखाई। राइटिंग सच में मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, अब जो एमसीक्यू करोगे उसमें एबीसीडी के साथ साथ आंसर भी लिखते हैं, तो फटाफट लिखना, उसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप एमसीक्यू पहले ही रीडिंग टाइम में देख चुके हो कि क्या क्या एमसीक्यूज हैं, उनको फटाफट लिख दो। बाकी जो कैलकुलेशन है वो रफ में करनी है, कैसे करनी है सब बताऊंगा। तो ये जो शुरू में 10 बजे आप जैसी हॉल में बैठोगे, आपको सबसे पहले ओएमआर शीट मिलेगी। बहुत सारे अपने बच्चे हैं जो पहली बार अकाउंट्स का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने फिजिकल नहीं थी उनके पास। वो मैं भी चाहता हूं कि आप पहली बार अकाउंट्स का पेपर दो, बट ये पहला पेपर है, तो ओएमआर कैसे फिल करना है उसमें गलती मत करना ओएमआर की फिलिंग में। ठीक है, पैनिक हो जाओगे नहीं तो। 10-15 से वो आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ा देंगे और वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर की रीडिंग करनी है, जिसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है सेपरेटली, आप वो देख लेना। मैं आज बात करने वाला हूं 10:30 से लेकर 1:30 तक का जो टाइम है, उसमें आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी, कैसे टाइम अपना मैनेज करोगे ताकि तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर 3 घंटे के अंदर अच्छे से कवर हो जाए। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होगे तभी आप छोटा डॉट या अंडरलाइनिंग पेंसिल से कर देना कि भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। और क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक रहना और जितने ज्यादा स्टेप लिख सकते हो उतने स्टेप्स लिख के चलना। ध्यान रखना, रिक्वायरमेंट अगर जर्नल एंट्री की है तो अकाउंट मत बनाना, अगर रिक्वायरमेंट अकाउंट्स की है तो एंट्री मत बनाना। पूछा है बैलेंस शीट बना के दिखाओ तो एंट्री मत पास करना। लेकिन सर मुझे बैलेंस शीट का रत्ती भर भी नहीं आता, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना हो करना। जीरो मिलेंगे नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, छोड़ के आओगे तब भी जीरो मिलेंगे। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है, क्योंकि अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा टफ लगता है, तो बच्चा जैसे ही कोई नया क्वेश्चन देख लेता है घबराने लग जाता है, कांपने लग जाता है और वो फिर परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मास्टर ने पढ़ा, भर भर के मास्टर को गालियां दिए जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा,
आपका इवैल्यूएशन का टेस्ट है, अगर कोई भी चीज डिफरेंट आती है तो एक प्रो की तरह भरोसा रखना कि यार जो भी आया है ना मैं इसको सॉल्व करूंगा। कोई लाइन नहीं समझ आ रही ना बिल्कुल भी, तो हिंदी में भी लिखा रहता है, वहां से देख के समझ लेना। हिंदी में नहीं देखना चाहते तो वो लाइन नहीं समझ रही, समझ लो वो लाइन है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ना बहुत घुमाएगा आपको, और एटलीस्ट आएगा वही चीज जो पढ़ाया, लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा। तो कुछ अगर नया आ जाए, जैसे मैथमेटिक्स में आ गया था, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से काम रहना, क्योंकि एग्जामिनेशन में घबरा गए ना तो बेटा सारा पेपर खराब कर दोगे। स्ट्रांग, और मेरा एक भी बच्चा जो मुझसे पढ़ा, इतनी दिन रात मेहनत करी है, वहां घबराना नहीं है, कोई गोली नहीं मार देगा आपको, अपना बेस्ट देना है। वैसे भी एडमिशन सीयूईटी के बेसिस पे होना है, वहां पे टिक मार्क वाला चलता है, तो कुछ भी देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपना बेस्ट देकर आना है। और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, और या फिर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें कोई आंसर आपका नहीं आया, अटके मत रहना, क्या इतना आसान क्वेश्चन है मुझे क्यों नहीं आता, मूव ऑन, आगे चलो, पैनिक मत हो, लास्ट में देख लेना उसको। तो जहां भी अटक जाओ, तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है ना, कामली उस क्वेश्चन को छोड़ के और आगे चलना। और तुम लाइन बाय लाइन करोगे क्वेश्चन पेपर को, तो ऐसा भी नहीं है रिपीट हो गया छूटा, इन सब में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो प्लीज किसी क्वेश्चन पर अटक जाओ तो फिर पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है कि अटक गए तो अब क्या होगा, घबराने लगे, वहां काफी टाइम खराब कर दोगे छोटी मोटी कैलकुलेशन में, और फिर बाद में बच तुम्हारा काफी टाइम निकल गया उसके अंदर। तो वो काम मत करना, कहीं अटक जाओ तो छोड़ो, मूव ऑन करो, या शुरू में वो क्वेश्चन करो जो तुम्हें पक्का अच्छे से आते हो। अब पेपर पार्ट ए पार्ट बी जहां से शुरू करोगे, वो पार्ट खत्म होने के बाद भी दूसरे पार्ट पे आना। मैं सजेस्ट करता हूं पार्ट ए अपना शुरू से करो, लेकिन पार्ट बी को आप पीछे से कर सकते हो। कंपैरेटिव वाले क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना, उसके लिए जगह छोड़ देना। क्यों? बहुत टाइम टेकिंग लगता है, एब्सोल्यूट चेंज निकाल दोगे, कम परसेंटेज चेंज में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसको सबसे आखिरी में करना, बाकी सब आप पहले कर लेना। बाकी आप 1 से कर सकते हो, पीछे से आगे, आगे से पीछे, कैसे भी कर लो, लेकिन एक पार्ट का क्वेश्चन एक पार्ट के अंदर रहना चाहिए। रफ हमेशा साइड में बनाना बेटा, पीछे बार बार पन्ना पलटाओगे दिक्कत होगी। और तो आपकी जैसे प्रैक्टिस वैसे कर लो, मेरी रिकमेंडेशन है, यहां से काफी टाइम तुम्हारा बचेगा। 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड अगर बचाते हो ना आप क्वेश्चनों में, तो भी क्लास 34 क्वेश्चन आपके 3-4-5 मिनट आराम से बच जाएंगे, ध्यान रखना। नो टाइम वेस्ट इन ड्रॉइंग लाइन्स एंड लेंदी नरेशन। अभी मैंने आपको टॉपर के आंसर दिखाई, छोटे छोटे नरेशन लिखना, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल नरेशन, लेंदी लेंदी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे नरेशन, सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाषा में नरेशन लिखना है, और लाइनों में ज्यादा वेस्ट नहीं करना। अगर लाइन मैं बना रहा हूं, अगर मान लो ये लाइन मैंने बना दी, बताओ इस लाइन में क्या गलती है, ये लाइन देखो मैंने बिना स्केल के बनाया, कोई टीचर नंबर काट देगा इस पे? नहीं काटेगा, सीधी लाइन खींच सकते हो बिना स्केल। और इसी को मैं स्केल से बनाता ना, बहुत टाइम लगता है यकीन मानो। तो लाइन अगर ऐसे खींच सकते हो, सीधी है, पेंसिल से तो खींच लो, पेंसिल से खींचना है, गलती को मिटा देना। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो है लाइन में ज्यादा समय वेस्ट ना करके आराम से आप लाइन खींच सकते हो। 3-4-6 नंबर के क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करना, फ्रेश पेज से। काटा कुटी अलाउड है, कुछ कट जाता है तो ज्यादा घुचुड़ मुचुड़ मत करना, ऐसे ऐसे मत करना, बिल्कुल आप ऐसे एक लाइन खींच सकते हो, ऐसे एक लाइन खींच सकते हो, ठीक है। वैसे क्रॉस मत करना, इस बेटर की ऐसे लाइन खींच देना, कोई गलती होगी लाइन खींच के फिर साइड में लिख देना, पीछे लिख देना। और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में एक लाइन छोड़ के ही आंसर लिखना। कैलकुलेशन बहुत सारी माइंड में करना, बहुत सारी कैलकुलेशन आप लोग बार बार पेन उठा लेते हो, नहीं, माइंड में। 6/12 मतलब होता है आधा, तो आधा कर देना सीधे, नहीं तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 से भाग दो, ऐसा मत करना। 1/4 यानी 25%, 1/4 का मतलब क्या होता है, पहले आधा करो फिर आधा करो, 1/4 है ना। 3:2, पहले 5 से डिवाइड दे दो, एक फिगर आएगा, उसको 3 से करो मल्टीप्लाई, उसको 2 से करो मल्टीप्लाई। 5/3, इसको 10 से डिवाइड दे दो, एक जीरो कट कर दो, फिर एक बार 5 से करो, एक बार 3 से करो, एक बार 2 से करो। इस तरीके से कैलकुलेशन करता है, समय कैलकुलेशन बहुत बचे। 5% निकालना हो किसी का, 10% निकाल के आधा कर दो, 20 निकालना है 10% निकाल के डबल कर दो, 10% में एक जीरो काटना है। तो ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन से यकीन मानो काफी टाइम तुम्हारा बचेगा। और जोड़ने घटाने में जीरो वीरो इग्नोर करो, 5 लाख 10 लाख, तो 5 + 10 15, इस तरीके से जोड़ना है आपको, जीरो को हटा के। और प्लीज राइटिंग मैटर नहीं करता, और प्लीज एक भी मिनट 3 घंटे में वेस्ट मत करना। यहां वहां मुंडी हिलाना, इशारेबाजी करना, ताका झाकी करना, पूछना इशारों से, जुगाड़बाजी बिठाना, वॉशरूम में जाना बिना बात के। 3 घंटे में आपको ना वॉशरूम जाना है, पानी पीना हो आप पानी पी सकते हो सिप सिप करके, वॉशरूम बिल्कुल मत जाना, हॉल में घुसने से पहले अपना वॉशरूम होके फ्रेश होके जाना। और जब पेपर मिलेगा तो आगे पीछे मुंडी किसी को मत देखना, तन मन धन से अपना पेपर करना, सेट अलग होते हैं, फंस जाओगे। और अपने काम से मतलब रखना, कोई तफरीबाजी कर रहा होगा, हीरो बनेगा, कोई कूल बनने की कोशिश करेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो भैया उसको अवॉइड करना, अपना पेपर देना। लाइफ में एक मौका मिला है बेटर प्रेजेंटेशन देने का, और तुम देखिए आओगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जिस लेवल की मेहनत मैंने इस साल करी ना तुम्हारे पीछे, मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। तो प्लीज अच्छे से अपना पेपर दे के ना, डेफिनेटली तुम्हारा पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा, डेफिनेटली सारी चीजें अच्छे से कर पाओगे। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में तुक्का मार के आना, छोड़ना मत। एलिमिनेशन मेथड, जो जो ऑप्शन लग रहा है नहीं हो सकता उसको हटा लो, बाकी तुक्का मार के आ जाओ, कुछ तो प्रोबेबिलिटी रहेगी, 4 करोगे तो 2 या 1 तो सही जाएगा ही जाएगा। और क्वेश्चन को आता है तो वो सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो पूरा आता है, फिर आधा अधूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और लास्ट में जो नहीं आता उसकी भी कुछ ना कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लो, कुछ ना कुछ कोशिश करो स्टार्ट करने
करने की, बेस्ट दो, कोशिश तो करो। कुछ टीचर को लगना चाहिए ना बच्चे में तलब है पास होने की। एक भी बच्चा कॉमर्स का फेल नहीं होगा जिसने 5 दिन में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, या जिसने साल भर भी अच्छे से पढ़ा होगा, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। तो प्लीज बी पॉजिटिव रहो। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस। ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर को प्रो की तरह सॉल्व करना, लाइक अ प्रो। अगर मान लो कोई क्वेश्चन अलग आता है, डिफरेंट आता है, घबराना नहीं है, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अच्छे से करके आना, 80 नहीं 70 आएंगे, 70 नहीं 60 आएंगे, लेकिन घबराना नहीं और टेंशन मत लेना, क्योंकि उससे मिलना कुछ नहीं है। अपना बेस्ट दे के आना, कैलकुलेशन वगैरह सही से करना, कोई सिली मिस्टेक मत करना। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप दिस वीडियो कैन सेव यू मच टाइम। बहुत सारा समय आपका बचेगा और पेपर अच्छे से सॉल्व करोगे। एक प्यारा लाइक, एक प्यारा कमेंट जरूर करना। मेरी तरफ से आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। कल सुबह 4 बजे मिलते हैं। एक एक बच्चा 4 बजे आना, 11 बजे सो जाओ, सुबह मिलो 4 बजे, सारी टेंशन वहां खत्म कर दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।